नमस्कार। कहानी के दूसरे भाग में आपने जाना कि सूबेदार मल्हारराव होलकर व उसके बाद मालेराव की मृत्यु के पश्चात मालवा राज्य में अशांति बढ़ गई। घर में ही छुपे हुए शत्रु सत्ता प्राप्ति के षड्यंत्र करने लगे। कहानी के इस भाग में आइए सुनते हैं कैसे अहिल्याबाई होलकर प्रत्येक संकटों को मात देकर आगे बढ़ी और प्रजा हेतु क्या क्या कार्य किए। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पुत्र मालेराव के असमय निधन के बाद 1767 में अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। राज्य में अशांति बढ़ने लगी थी। चोर, डाकू, लुटेरों ने लोगों का जीना दूभर कर रखा था। उपद्रव करने वाले प्रतिदिन लोगों द्वारा संचित धन लूट लेते थे। आने जाने वाले मार्गों पर घात लगाकर प्रजाजनों को लूटने का कार्य करते थे। प्रजा में त्राही त्राही हो रही थी। अहिल्याबाई होलकर अपनी प्रजा को सदा ही मातृवत स्नेह करती थी। पुत्र के निधन पर शायद अहिल्याबाई इतनी दुखी नहीं हुई होगी जितनी अपनी प्रजा को दुखी देखकर दुखी हो रही थी। रानी के लिए विडंबना यह भी थी कि बार बार राज्य में शांति स्थापित करने के सभी प्रयास विफल हो रहे थे। अहिल्याबाई होलकर चिंतित रहने लगी। फिर उनके मन में कोई बात आई। उन्होंने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए खुला दरबार लगाया। जितने भी सरदार थे उन सभी को और प्रजाजनों को बुलाया। फिर उन्होंने एक अनोखी घोषणा की जिसको सुनकर सब अवाक रह गए। कल्पना से परे थी उनकी घोषणा। एक करुण हृदय वाली महिला जो अपनी प्रजा के संकट को अपना संकट मानती थी, वो ही इस प्रकार की घोषणा कर सकती है। रानी ने घोषणा करते हुए कहा, जो वीर पुरुष इन उपद्रवी लोगों को काबू में ले आएगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई की शादी करूंगी। रानी अहिल्याबाई को शायद ऐसा विश्वास था कि प्रजा में कोई साहसिक वीर पुरुष हो सकता है, इसलिए ऐसी घोषणा की होगी। हुआ भी ऐसा। घोषणा को सुनकर एक वीर युवक खड़ा हुआ और उसने नम्रता के साथ रानी से कहा, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। अहिल्याबाई प्रसन्न हुई। उस युवक ने पुनः कहा, इस कार्य के लिए मुझे धन और आपकी सैन्य शक्ति की आवश्यकता होगी। रानी अहिल्याबाई होलकर ने उस युवक को धन तथा एक सैन्य टुकड़ी प्रदान की और इसी विश्वास के साथ दरबार से उस युवक को विदा किया कि वो सफल होकर ही लौटे। उस वीर युवक का नाम था यशवंतराव फणसे। रानी के विश्वास की जीत हुई। संपूर्ण राज्य में शांति की स्थापना करने के लिए यशवंतराव फणसे को 2 वर्ष लग गए। महारानी ने बड़ी प्रसन्नता और धूमधाम से पुत्री मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फणसे के साथ कर दिया। अहिल्याबाई ने शासन की डोर संभालने के बाद ससुर मल्हारराव होलकर के विश्वास पात्र तुकोजीराव होलकर को अपना सेनापति बनाया। तुकोजी थे तो अहिल्याबाई से उम्र में बड़े, परंतु तुकोजी उनको अपनी माता के समान मानते थे। राज्य में चौथ वसूल करने का काम भी उनको सौंपा। अहिल्याबाई भी तुकोजी को पुत्र की भांति प्रेम करती थी। राज्य में शांति स्थापित होने के बाद अहिल्याबाई का सारा ध्यान शासन के भीतरी सुधारों की तरफ गया। धीरे धीरे राज्य में व्यापार, व्यवसाय, कला, कौशल आदि में बढ़ोतरी होने लगी। अहिल्याबाई स्वभावतः अत्यधिक दयालु व क्षमाशील थी, परंतु न्याय के प्रति बहुत सख्त एवं निष्पक्ष थी। मर्यादा तोड़ने वालों को, प्रजा का अहित चाहने वालों पर कभी दया नहीं दिखाई। वे अपराधी को केवल अपराधी के रूप में देखती थी, फिर चाहे वो सामान्य नागरिक हो या कोई राज परिवार का सदस्य। इसका ज्वलंत उदाहरण हम कहानी के प्रारंभ में ही सुन चुके हैं। अपने ही पुत्र को न्याय के लिए मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया था। शासन व्यवस्था पर अहिल्याबाई की पकड़ जबरदस्त थी। अपनी सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने व उनके प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान देती थी। शक्ति के साथ साथ अहिल्याबाई की बुद्धि भी तीक्ष्ण थी। अहिल्याबाई की बुद्धिमत्ता के तो सूबेदार मल्हारराव होलकर भी कायल थे। रानी अहिल्याबाई के बौद्धिक
क्षमता का अंदाजा निम्न घटना से लगाया जा सकता है। इंदौर के दीवान गंगाधर राव, जो एक धूर्त व्यक्ति था, जब तक मल्हार राव होलकर जीवित थे तब तक वो उनके सामने ऐसे रहता था मानो उससे बड़ा कोई वफादार नहीं है। परंतु जब से अहिल्याबाई ने शासन की बागडोर संभाली तब गंगाधर राव विभिन्न प्रकार के कुचक्र रचता, परंतु रानी उसके गलत इरादों को परख लेती थी और उसके षड्यंत्रों को धराशायी कर देती थी। फिर एक बार गंगाधर राव ने पेशवा राघोबा को राज्य और धन का लालच देकर अपने साथ कर लिया। रानी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। गुप्तचरों के माध्यम से अहिल्याबाई को जब पता चला तो उन्होंने राघोबा को अपनी बुद्धिमत्ता से भरा एक ऐसा पत्र लिखा जिसे पढ़कर राघोबा हैरान रह गया। पत्र में लिखा था, आप एक स्त्री से युद्ध करने का विचार कर रहे हैं, वो भी विधवा स्त्री से। एक धूर्त व्यक्ति द्वारा राज्य का लालच पाकर आप ऐसा करने जा रहे हैं, जानकर हर्ष हो रहा है। जरा सोचिए, अगर आप एक विधवा से जीत जाते हैं तो क्या आपकी संसार में कीर्ति बढ़ेगी? नहीं, संसार यही कहेगा एक स्त्री से जीतना कोई बड़ी बात नहीं, और यदि आप हार गए तो आपके मुख पर सदा के लिए कालिख लग जाएगी। आप स्वयं समझदार हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरती, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, फिर भी मैं जीवन के अंतिम क्षण तक युद्ध करूंगी। इस पत्र को पढ़कर पेशवा राघोबा चकित रह गया। अहिल्याबाई ने एक ओर जहां राघोबा पर कूटनीतिक चोट की थी, वहीं दूसरी ओर अपनी संकल्प शक्ति का परिचय भी दिया था। पत्र को पढ़कर राघोबा का मन बदल गया और बिना युद्ध किए ही पीछे हट गया। 1767 से 1795 तक यानी 28 वर्ष के अपने शासनकाल में अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा हेतु, जिनको वो अपनी संतान ही मानती थी, अनेक कार्य किए। स्वयं घोड़े पर बैठकर जनता से मिलती, उनकी समस्या आदि सुनती थी तथा उनका समाधान भी करती थी। उनके इसी कुशल नेतृत्व और प्रशासन के कारण प्रजा ने अहिल्याबाई को देवी पुण्य श्लोक की उपाधि दी। भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी अहिल्याबाई होलकर। बचपन से ही आदत बनी हुई थी, जब तक शिव की पूजा नहीं कर लेती तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीती थी। सारा राज्य ही उन्होंने शिव को अर्पित कर दिया था। राज आज्ञाओं पर वो अपने हस्ताक्षर की जगह श्री शंकर लिखती थी। अहिल्याबाई हिंदुत्वनिष्ठ महारानी के रूप में विख्यात हुई। अपने शासनकाल में अनेकों धार्मिक कार्य किए। नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में अहिल्या महल बनवाया, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। द्वारिका, रामेश्वर, बद्रीनारायण, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, काशी, गया, मथुरा, हरिद्वार आदि स्थानों पर जितने भी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़े थे, सभी का जीर्णोद्धार करवाया। कुएं, बावड़ी, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। नारी शक्ति के उत्थान के कार्य किए। स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। विशेषकर विधवा स्त्रियों के उत्थान हेतु अहिल्याबाई ने उस समय समाज के विरुद्ध जाकर कार्य किए। उनके गद्दी पर बैठने से पहले नियम था कि किसी महिला का पति मर जाए और उसका कोई पुत्र न हो तो उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा होती थी। इस कानून को अहिल्याबाई ने समाप्त किया और पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उसकी विधवा पत्नी मालिक होगी, ऐसा कानून बनाया। फिर चाहे वो उस संपत्ति को अपने सुख के लिए प्रयोग करे या जन कल्याण के लिए। महिलाओं को पढ़ाने लिखाने के कार्य को विस्तार दिया। विधवा विवाह को भी मंजूरी दी। अपनी बचपन की सहेली रेणु जो विधवा थी, उसका भी विवाह करवाया। 28 साल के इस शासनकाल में भी अहिल्याबाई ने अपने प्रियजनों का वियोग सहा। प्रपौत्र नथोबा, जामाता यशवंतराव फणसे, बेटी मुक्ताबाई आदि सब अहिल्याबाई को दुख के भंवर में छोड़कर चल बसे। राज्य की चिंता का भार और ऊपर से अपने प्रियजनों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और
13 अगस्त 1795 को 70 साल की आयु में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई भी अपने शिव की शरण में शिवलोक को प्रस्थान कर गई। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने हृदय के उद्गार कमेंट लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार।